क्लास 10th मैथ्स अध्याय 3 दो चरों वाले रेखिक समीकरण प्रश्नावली 3.1। देखिए उसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और इसे हमें किस विधि से करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। इसके दो समीकरण बनाएंगे अपन, और उन समीकरणों में एक वैल्यू मतलब x में या फिर y में मान रखेंगे, तो फिर हम अपने पास से दूसरे की वैल्यू निकल जाएंगी। फिर उससे हम ग्राफ में कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे हमें पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़े से तर्क लगा के देख लेते हैं कि भाई हम एक पेंसिल और कलम का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो फिर देखिए 5 पेंसिल है और 7 कलम है, तो फिर उसमें उन दोनों को क्या बोल सकते हैं कि कुल मूल्य उनका 50 रुपये है। तो फिर देखिए पेंसिल का मूल्य कॉमन अगर हम देखें तो फिर एक पेंसिल कितने रुपए की आती होंगी, 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, है ना। और एक कलम कितने रुपए की आती होंगी, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये। ठीक है, अपन आराम से इसका निकाल सकते हैं कि भाई एक पेंसिल और एक कलम कितने रुपए की होंगी। तो फिर देखिए मान लीजिए कि कलम है सॉरी पेंसिल है 3 रुपये की। ठीक है, 3 रुपये या 2 रुपये मान लीजिए। चलिए पहले 2 ही मान लेते हैं। मान लीजिए कि पेंसिल है 2 रुपये की। ठीक है, 5 पेंसिल थी, 2 रुपये की ले लिया अपन ने। और कलम कितने की हो सकती है बताइए, 7 कलम है, वो हो सकती है 3 रुपये की। ओके, तो फिर इनका मूल्य कितना हो रहा है, 50 रुपये हो रहा है। तो फिर देखिए कितना आता है इसका, ये 10 हो गया, धन 21 बगैर से 50। देखिए यहाँ पर ये दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। और 31 रुपये आ रहे हैं, लेकिन इतने की नहीं है। मतलब हमें इसकी वैल्यू मतलब 2 रुपये की नहीं होगी, शायद 3 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, और इसकी वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी जब तक कि 50 के आसपास ना आ जाए। तो फिर देखिए अब मैं तीन ले लेता हूँ। ठीक है, 5 गुणित 3 मतलब 3 रुपये की एक पेंसिल मान सकते हैं अपन। और 7 कलम कितने रुपए की हो सकती है, चलिए 5 मान लेते हैं। ठीक है, 4 को छोड़िए क्योंकि बहुत ही छोटा आ रहा था यहाँ पर 31। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अपन कि ये 15 हो गया, धन 35। ओके, देखिए ये दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 85 आ रहा है। ये 5 5 10 का 0, हासिल का 1 4 और 1 5, ये 50 50। मतलब आपको समझ में आ गया कि ये कितने रुपए की होंगी। मतलब 3 रुपये की पेंसिल है और कलम कितने की, एक कलम 5 रुपये की। तो फिर ये तो अपन ने एकदम नॉर्मल तरीके से निकाला। अब हम ग्राफी विधि से निकालेंगे कि पेंसिल कैसे 3 रुपये की होंगी और कलम कैसे 5 रुपये की होंगी। ठीक है, तो फिर चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले अपन को क्या मानना होगा, हल करेंगे हम। हल यहाँ पर माना, क्या माना अपन ने कि एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा। एक पेंसिल का मूल्य अपन ने मान लिया x। ओके, x रुपये ऐसा लिख लीजिए। और एक कलम का मूल्य कितना होगा, y रुपये। ओके, अब अपन को क्या देखना है, ये पहली स्थिति है। पहली स्थिति क्या बोल रही है, पहली स्थिति देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलम बोले और उनका कुल मूल्य कितना है, 50। इससे हमारा पहला रैखिक समीकरण बनेगा। तो हम बना लेते 5। हमने पेंसिल को क्या माना है, पेंसिल को x माना है, 5 के साथ x लगा दीजिए, धन 7 बोला है। ठीक है, 7 क्या बोला है, कलम बोला है, कलम को हमने क्या बोला है, y बोला है, ये y लगा दीजिए। और वैसे इनका कुल मूल्य कितना है, 50 रुपये है ना। तो फिर ये लगा दिया और ये अपना समीकरण 1 बन गया। ओके, इसे और अच्छे से लिखेंगे, चलिए बाद में देखेंगे। और दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति क्या है, 7 पेंसिल है। पहले 5 पेंसिल थी, अब 7 पेंसिल है। 7 पेंसिल क्या है, पेंसिल को हम x बोलेंगे, प्लस 5 कलम है, कलम क्या है, y है। वैसे इसका मूल्य कितना है, 40। ये समीकरण 2 आ गया। अब अपन को क्या करना है, अब हमें समीकरण 1 लेना है। समीकरण 1 से क्या होगा, हम पहले लिख लेते हैं 5x धन 7y इक्वल्स टू 50। और यहाँ पर एक डब्बा बना लीजिए प्यारा सा, x y। हमें ना यहाँ पर x या y की वैल्यू रखनी, कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रखेंगे तो फिर अपने पास y की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, समीकरण 1। तो फिर देखिए सबसे पहले हम x बराबर से 3 रखने पर, ठीक है, हम x बराबर से 3 रख रहे हैं।
यहाँ पर भी x की वैल्यू कितने रख रहे हैं अपन, 3 रख रहे हैं। ओके, यहाँ पर रखिए 5 जैसे कि वैसे x की जगह 3 आ जाएगा, धन 7y इक्वल्स टू 50। ओके, ये हो गया 15 धन 7y इक्वल्स टू 50। ये उधर जाएगा 7y 50 माइनस, मतलब 50 माइनस 15। ओके, 7y ये कितना आ गया, 35 आ गया। ये 7 से 35 को काटो कितने बार, 5 बार कट रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, सॉरी फिर से समझा देता हूँ। एक्स बराबर से 3 रखेंगे अपन, तो फिर हमने एक्स की जगह पे 3 रख दिया, और फिर ये हो गया 15 धन 7y इक्वल्स टू 50। फिर 7y इधर ही रहने दिया, 15 को उधर भेज दिया, 50 माइनस 15 हो गया, और फिर उसका आ गया 35, और ये 35 को हमने 7 से काटा 5 बार। ठीक है, तो फिर ऐसे में अपने पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। आ गया आपको समझ में? तो फिर y की वैल्यू 3 रखने, x की वैल्यू 3 रखने पर अपने पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ओके, तो आगे देखिए समीकरण 1 से फिर से हम क्या करेंगे इस बार। समीकरण 1 में x की वैल्यू क्या रखेंगे, इस बार 10 रखेंगे। 10 रखने पर देखिए, आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मैंने 3 रखा और 10 क्यों रखा, क्योंकि ना यही एक वैल्यू है जिसे रखने पर ना 5 से मतलब 7 से पूरा पूरा कट रहा है। मतलब आपको ना ऐसी वैल्यू भी रखनी है कि भैया जी जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन करके जो भी वैल्यू आएंगी, जैसे कि यहाँ पर 35 आया, 35 7 से अच्छा भला कट जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक्स की जगह पे कुछ और रखता, जैसे कि 2 रख लेते या फिर 4 रख लेता। चलिए 4 देख लेती है, 5 चौक 20 हो जाता, 20 इधर जाता तो फिर कितना हो जाता, 30 हो जाता। और 7 से 30 अच्छे से नहीं कटता, कैसे कटता, पॉइंट में कटता। एकदम पूरा एग्जैक्टली कटने के लिए ना मुझे 3 रखना पड़ा, और इसी प्रकार से मुझे 10 रखना पड़ रहा है, क्योंकि 10 जब ये पूरी कैलकुलेशन हम करेंगे तो इस तरफ ना 60 आएगा, और 60 ही आएगा क्या, हाँ 60 ही आएगा। तो फिर वो 60 पूरा 7 से अच्छे से कट जाएगा। ओके, 5x, x की जगह पे 10 रख लेता हूँ, और धन 7y इक्वल्स टू 50। ओके, अब देखिए ये हो गया 50, अरे यहाँ पे तो 60 आया ही नहीं, कोई बात नहीं, धन 7y इक्वल्स टू, ये तो अपने लिए अच्छा है, कोई बात नहीं, 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 50। बस अपन को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ये 0 और ये y को भी, मतलब ये 7 को भी इधर भेज देते हैं 0 के पास, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0 के बटे में 7, ये कुछ नहीं, 1 मिनट, ये y इक्वल्स टू 0। अपन ने x की वैल्यू कितनी रखी थी, 10 रखी, तो अपने पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ओके, ये हो गया समीकरण 1 का काम ख़त्म। ओके, अब हम समीकरण 2 से भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। समीकरण 2 से पहले एक डब्बा बना लेते हैं अपन, एक और एक्स वाई। ओके, समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ओके, तो फिर हम यहाँ पर फिर से x की वैल्यू रखेंगे। x की वजह से क्या रख लिया अपन, देखिए मैंने क्या बोला था, अपन x की वैल्यू रखेंगे, और ये जो 5 है, 5 से पूरी तरीके से कटना चाहिए। ठीक है, तो फिर देखिए x की वजह से मैं 3 रख लेता हूँ, क्योंकि ये 3 जब रखेंगे तो फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी वो 3 से अच्छे से कट जाएंगी। आप भी यही वैल्यू याद कर लीजिएगा और यही रखिएगा, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगी। 7 x के जगह पे 3 धन 5y इक्वल्स टू 46, ये हो गया 21 धन 5y इक्वल्स टू 46। ये 21 को इधर भेज दो, ये 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 21, 5y इक्वल्स टू, ये इधर गया, ये कितना बच गया, यहाँ पर कितना बच रहा है, 25 बच रहा है। ठीक है, ये कट गया 5, देखिए पूरी तरीके से कटा ना, 25 क्योंकि 5 के पहाड़े में आते हैं। ऐसा याद रखिएगा कि जो भी वैल्यू रखोगे आप, वो ऐसी होनी चाहिए कि कैलकुलेशन करने पर मतलब वो 5 से कटनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए y बराबर से 5, अपन ने x का मान कितना रखा था 3, तो y का मान कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब हम फिर से एक और डब्बा बचा है तो फिर उसे भी भरेंगे। x बराबर से इस बार हम कितना रख लें, इस बार ना आपको ना ऋण 2 रखना होगा। अब देखिए ऋण 2 का कमाल देखेंगे हम। 7 x की जगह पे ऋण 2 रख दिया अपन ने, धन 5y इक्वल्स टू 46। ओके, अब देखिए यहाँ पर यही कितना आ गया, ये 14 आ गया, धन 5y, अच्छा 60 यहाँ पर आ रहा था, 46 5y इक्वल्स टू 46। ये 14 को इधर भेजा तो ये ऋण वाला धन में आ गया, तो फिर ये हो गया 14, ये 5y इक्वल्स टू ये 60, ये 5 से काटो 12 बार। ठीक है, y बराबर से कितना आ गया, 12 आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अपन ने कितनी रखी थी, ऋण 2 रखी थी, तो फिर यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई।
अब अपन को कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू को ग्राफ में ग्राफ खींचना है और फिर जिस भी बिंदु पर दो रेखाएं काटेंगी वही अपना आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कितना मस्त तरीके से आंसर आने वाला है। इसके लिए अपन को ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। ये मैंने पिछली बार जो क्वेश्चन कराया था उसी को मिटा के फिर से यूज़ कर रहा हूँ। क्या ज़रूरत है फिर से एक और ग्राफ ख़राब करने की। तो फिर देखिए x की वैल्यू कितनी है, 3 है। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। ठीक है, x की वैल्यू ये 3, y की वैल्यू 5। तो फिर ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पे मिल रही है, तो फिर मिलाओ। देखिए ओके, ये बिंदु को अपन ना P बोल देते हैं। कौन सा है, 3 और 5। ओके, अब दूसरा देखिए, दूसरी वैल्यू x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। ओके, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 है, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन यहीं पर बिंदु बना लेते हैं। ये हो गया। इसे अपन क्या बोलते, इसे p बोला, इसे q बोल दो। q 10 और 0। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। ठीक है, अभी आंसर नहीं आएगा, अभी दूसरा भी डब्बा बचा हुआ है। ओके, दूसरा डब्बा देखिए, उसकी वैल्यू देख लेते हैं अपन। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। ये तो वही 6 ये हो रही है। ठीक है, अच्छी बात है, अपना आंसर जल्दी आ जाएगा। 3 और 5 का ये है। ठीक है, यहाँ पर P Q R 3 और 5। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। तो फिर यहाँ पर x की वैल्यू ये 3 और ये y की वैल्यू 5, ये दोनों कौन से बिंदु पे मिल रहे हैं, यहाँ पर। तो फिर ये P वाला भी वही बिंदु पे मिल रहा है और R वाला भी यहाँ पर। अब बस अपना लास्ट काम बचा है, वह x की वैल्यू ऋण 2 है और y की वैल्यू 12 है। ठीक है, x की वैल्यू ऋण 2 मतलब इधर माइनस वाला ये वाला। ठीक है, और y की वैल्यू 12 है इधर ऊपर। तो फिर ये दोनों कौन से बिंदु पे मिल रहे हैं, ये देखिए ये वाले बिंदु पे मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले गोला लगा लेता हूँ और ये लप लप कर देते हैं अपन। आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये बहुत ही आसान है, अपन को कुछ नहीं करना है, बस जो भी वैल्यू है उसे ग्राफ में भरते आना चाहिए, बाकी अपना आंसर दौड़ते हुए आएगा। ठीक है, एक यहाँ पर आ रहा था, एक वहाँ पर आ रहा था। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को भी मिला दो। एक मिनट, इसका तो नाम रखे ही नहीं अपन ने, कि R, इसे S रख लेते हैं, S ऋण 2 और 12। ठीक है, याले बिंदु और याले बिंदु को मिला देते हैं। देखिए अब अपना आंसर आ चुका है। आप देखिए दोनों रेखाएं किस बिंदु पर काट रही है, याले बिंदु पर काट रही है। ओके, तो फिर ये बिंदु में देखिए कि ये x अक्ष पे कौन से संख्या पर मिलता है, 3 पर मिल रहा है। और x को देखिए अपन ने क्या माना था, ये देखिए x को अपन ने पेंसिल का मूल्य माना था, तो पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपये। आया कि नहीं आया। ओके, हम यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरी जगह में कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है। ओके, और एक कलम का मूल्य, कलम को अपन ने क्या माना था, एक मिनट यहाँ पे x लिख लेता हूँ, यहाँ पे y लिख लेता हूँ। y को अपन ने क्या माना था, y मतलब कलम को अपन ने y माना था ना। तो फिर देखिए y अक्ष पर ये बिंदु किस संख्या से जुड़ता है, ये देखिए 5 पे जुड़ रहा है, मतलब क्या, कलम का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपये। ये सब तो अपन ने पहले निकाल लिया था। ठीक है, ये 5 रुपये, बस यहीं तक की कहानी थी इसकी। और एक बात बताऊं तो वैसे ये जो अपन ने कक्षा 10वीं वाला क्वेश्चन किया था और ये जो 5 पेंसिल वाला है, ये ना बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ना क्या बोल सकता हूँ मैं, कि जो ग्राफ रहते हैं ना, ग्राफ में फिर लेंथी काम हो जाता है, तो वो ग्राफ की व्यवस्था नहीं करेंगे। आपको आएगा सबसे अच्छा प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, इसे आप तैयार कीजिएगा।